ने क्या किया है, सबसे पहले देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ पितृदोष. जी जी What are those? If the नाइन्थ sun is afflicted, second if ninth house is afflicted, and third Jai Gurudev ji, and third if ninth lord is afflicted. लॉर्ड. अच्छा. These are the 3 categories which form the पितृदोष. पितृदोष बेसिकली होता क्या है कि चार्ट में कोई ना कोई प्रॉब्लम है ड्यू टू आइदर ओन सिंस और एंसेस्ट्रल सिंस. प्रॉब्लम तो होगी ही होगी. फिर उसके बाद हमने जाना द हाउ टू फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ पितृदोष. सबसे पहले कौन देखेंगे, हम घर देखेंगे. इन विच हाउस द पितृदोष इज बीइंग फॉर्म्ड. सपोज इट इज फॉर्मिंग इन द फर्स्ट हाउस. तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट हाउस, इट विल बी अफेक्टेड. फॉर एग्जाम्पल हेल्थ, ओवरऑल वेलबींग, और व्हाट यू कॉल एक इंसान की पर्सनैलिटी और विल पावर. दिस इज द जनरल इंडिकेशन, मार्क माय वर्ड्स, दिस इज द जनरल इंडिकेशन कि ये चीजें खराब हो सकती हैं. वी हैव टू आइडेंटिफाई द इंटेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर पितृदोष. इंटेंसिटी में फिर आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे साइंस. इफ द प्लैनेट विच इज कॉजिंग द पितृदोष इज स्ट्रॉन्ग इन दिस साइन and either sun, ninth house or ninth lord is weak in that sign, तो हमें एक और इंडिकेशन मिल गई कि पितृदोष की इंटेंसिटी थोड़ी स्ट्रांग होगी. फिर विल मूव फर्दर फॉरवर्ड, विल सी द नक्षत्र. नाउ अगेन इफ दैट नक्षत्र इज गुड और सौम्य नक्षत्र है या वो खराब नक्षत्र है. खराब कौन कौन से आते हैं, थोड़े से आर्द्रा या भरनी. पटेल्स बोलिए, अश्लेषा, देन बोलिए, मूला, उसके बाद बोलिए बोलिए बोलिए, भरणी, भद्रपद. भरनी हो गया. पूर्वा भाद्रपद. तो जब इन नक्षत्रों में पड़े हों जो प्लैनेट पितृदोष फॉर्म कर रहा है, तो यहां पे वी हैव टू बी वेरी कॉशियस. पुनर्वसु, पुनर्वसु भी है, पुनर्वसु भी है. इतना खराब नहीं पुनर्वसु, बिकॉज इट इज रूल्ड बाय जुपिटर, बट स्टिल इट इज द फायरी नक्षत्र, तो यस यू कैन टेक इट. पूर्व भद्रपद इज मोर स्ट्रॉन्गर देन पुनर्वसु. और अश्लेषा भी ना सर? हाँ, लिखा हुआ अश्लेषा, ठीक है. एंड देन फाइनली वी कम इनटू नवांशा. व्हाट डू यू मीन बाय नवांशा? नवांशा मतलब D9 में वो किस साइन में विराजमान है. साइन को हम नवांशा बोलते हैं, D9 में एक ही बात है. वी हैव सीन दिस थिंग कि फर्स्ट 1, 5 एंड 9 इन राशियों में कौन कौन से नवांश होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9. देन 2, 6, 10 इन राशियों में कौन कौन से नवांश होते हैं? 10, 11, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. फिर उसके बाद हमने देखा था 3, 7, 11 इन राशियों में कौन कौन से नवांश होते हैं, बताइए? 7 से 3, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. वेरी गुड. और उसके बाद 4, 8, 12 इन राशियों में कौन से नवांश होते हैं? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. मैंने ऐसे क्यों लिखा है कि 4 को एक रो में, फिर 5, 6, 7, 8 को दूसरी रो में, 9, 10, 11, 12 एक रो में? क्योंकि चौथा जो 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 ये नवांश है वो अकेला नवांश है उस पर्टिकुलर नक्षत्र में, उस राशि में. ये हमने क्लियर किया. यहां तक किसी को डाउट हो प्लीज पूछिए. ठीक है, आई होप सबको क्लियर है ये चीज. फिर उसके बाद हमने देखा था हाउसेस में बन रहे नवांशा को, पितृदोष को. तो हमने फर्स्ट हाउस को चेक किया था. तो फर्स्ट हाउस में हमने देखना है कि पहले घर में अगर पितृदोष बन रहा है उसकी इंटेंसिटी कैसी है. उसके बाद हमने ये भी देखना है कि फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड है वो किस पोजीशन पे है या वो उसकी क्या सिचुएशन है. अगर वो लॉर्ड स्ट्रांग है, व्हाट डू मीन बाय स्ट्रांग? अगर वो लॉर्ड एग्जॉल्टेड है,
अगर वो लॉर्ड अपने फ्रेंडली साइन में बैठा है या नेचुरल बेनिफिट के साथ बैठा है, देन पितृदोष तो होगा, बट विद नॉट दैट पर्टिकुलर इंटेंसिटी और नॉट दैट स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी। बट ऑन द अदर हैंड, अगर ये वाला लॉर्ड भी थोड़ा सा खराब हो, खराब का मतलब नीच का हो जाए, एनिमी साइन में हो जाए, एनिमी प्लेनेट के साथ बैठ जाए, नेचुरल मेलेफिक प्लेनेट कौन कौन से, राहु, केतु, शनि, मार्स, इनके साथ बैठ जाए, तो भी ये प्लेनेट थोड़ा सा वीक हो जाता है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हम शुरू करेंगे थर्ड हाउस का। व्हाट डू यू मीन बाय पितृदोष इन थर्ड हाउस? हमने सेकंड हाउस डिफाइन कर लिया था। सेकंड हाउस क्या होता है? सेकंड हाउस हमारा फूड, फैमिली, वेल्थ, स्पीच। उसके साथ साथ 10वां और 11वां घर भी हमने देखा था, 7वां घर भी देखा था, क्योंकि फैमिली है तो 7th हाउस मैरिज का भी देखेंगे। दूसरा घर पैसा है तो 10वां घर भी और 11वां घर भी देखेंगे। ठीक है जी। अल्टीमेटली हमें सारे घर देखने हैं, बट व्हेन वी सॉ कि एक पर्टिकुलर हाउस में पितृदोष बन रहा है तो उसका इंपैक्ट कहाँ कहाँ आएगा, देन वी विल आस्क द क्लाइंट कि क्या आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है, और अगर आ रही है तो देन वी विल सी द रिलेटेड हाउसेस। तो सेकंड हाउस इज द हाउस ऑफ फूड, फैमिली, वेल्थ। फूड, फैमिली, वेल्थ एंड स्पीच। तो फैमिली को देखेंगे तो बट ऑब्वियस 7th भी देखेंगे, थोड़ा सा 4th हाउस भी देख लेंगे। पैसा है तो 10वां और 11वां तो देखेंगे। यहां तक हमने समझा था। अब आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी पितृदोष इन थर्ड हाउस। सो तीसरे घर को जानने से पहले लेट्स नो व्हाट थर्ड हाउस एक्चुअली मीन्स। तो कौन बताएगा मेरे को? So direct communication. प्रिया, younger, गो हेड। Courage, hobbies, बहुत So बढ़िया, courage, skills, short distance travel, short Very distance travel. वेरी गुड। hard work, younger and struggles. siblings. Sir, neighbor. Very Younger talkative. brothers, younger Neighbors, sisters, younger siblings, Things. बच्चों वाली बातें courage, कुछ बोलना. बच्चों वाली communication. बातें बहुत हो गई हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बोलूं थर्ड हाउस से मैं प्रोफेशन भी देख सकता हूं, हाँ सर, आपको पता है तो हाँ या ना बोलिए। एम आई राइट और रॉन्ग? हाँ जो जी सवाल सही सर। देगा उसको एक बहुत अच्छा गिफ्ट। द हाँ आंसर जी इज सर, बट प्रोफेशन ऑब्वियस। देख सकते हैं। तीसरे घर का वो मरकरी लॉर्ड होता है और इससे हम लोग देख सकते हैं। नहीं, Sir, hard work देख सकते हैं, hard work in profession. हाँ, तीसरा से और नहीं है. कॉमा से चलिए 10 चलिए, और 11 से। लेट मी पुट माय वर्जन इन फ्रंट ऑफ यू, देन ओके, बताना मेरे को सही क्या गलत है। तीसरा घर हमने सबने देखा, करेज है, हार्डवर्क है, स्मॉल ट्रेवल्स है, छोटे भाई बहन है, पड़ोसी है, सब देखा। तीसरा घर मेरा सबकॉन्शियस माइंड भी है। जब मैंने प्रोफेशन की बात करी तो प्रोफेशन का सबसे पहले मेरे जहन में कौन सा घर आता है? 10वां घर आता है। तो 10वां घर वो वाला प्रोफेशन है, 10वां घर वो वाला प्रोफेशन है जो मेरे को किसके लिए करना है? मेरे को स्टेटस के लिए करना है, मेरे को पैसों के लिए करना है, मेरे को रेपुटेशन के लिए करना है। ठीक है जी। या 10वें घर से मैं जो प्रोफेशन कमाता हूं या जो पैसा कमाता हूं वो मेरे प्रोफेशन के कारण आता है। द मनी अर्नड बाय डूइंग द प्रोफेशन कनेक्टेड विद द 10th हाउस is because of just my profession. I may or may not like it. Agreed? यहाँ पे कितने लोग हैं जिनको ठीक है पैसा आ रहा है बहुत है, बट आई डोंट लाइक माई प्रोफेशन। बहुत सारे लोग होंगे। सो 10th हाउस से हम प्रोफेशन भी देखेंगे, पैसा भी देखेंगे। फिर आता है 11th हाउस। नाउ 11th हाउस इज व्हाट? 11th हाउस से वो वाला प्रोफेशन एंड पैसा देखा जाता है। प्लीज मार्क माय वर्ड्स। जिससे डिजायर फुलफिल होती है। हाँ, फ्रॉम 11th हाउस आई सी दैट प्रोफेशन जो मेरे को मजे के लिए, करना। जो मेरे को नेटवर्किंग के लिए। यहां पे अगर मैं 11th हाउस को अपने प्रोफेशन में इन्वॉल्व करता हूं तो मेरे को जो पैसा है, ये जो मेरा एक मकसद है वो ज्यादा मजेदार है, इवन दो आई मे नॉट लाइक इट।
बट लाइकिंग यहां से ज्यादा होती है। यहाँ पे मेरे को मजा भी आ रहा है, पैसा भी आ रहा है और मेरी नेटवर्किंग भी बन रही है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पैसा और मेरा रेपुटेशन बन रही है, मेरा स्टेटस बन रहा है। फिर आता है थर्ड हाउस। नाउ इफ आई चूज द थर्ड हाउस और इफ आई इन्वॉल्व माई थर्ड हाउस, That is for the family. if I choose my third house, yeah, if I involve my third house in my profession or in my job or in my career, then, please mute yourself, then I will enjoy more. यहाँ पे मेरा मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं होगा, सिर्फ नेटवर्किंग नहीं होगा, सिर्फ मौज मस्ती नहीं होगा, बट ये मेरा कहीं ना कहीं दिस हैज बिकम माय व्हाट आर्ट ऑफ लाइफ। Sole purpose जैसे बोल सकते हैं। नहीं, सोल पर्पस नहीं, अच्छा। आर्ट ऑफ लाइफ। सोल पर्पस इज हायर लेवल व्हेन आई इन्वॉल्व माई सेल्फ। यहां पे मेरा सोल पर्पस आएगा। यहां पे 10th हाउस इन्वॉल्व होगा तो मेरे को लगेगा कुछ है, आई मे नॉट लाइक इट मोस्टली। यहां पे लगेगा हाँ कुछ है, मेरे को करना है। यहां पे मेरे को लगेगा कि मेरे को करना ही करना है। यहां पे आई विल डू एफर्टलेसली। अब ये पूरी कहानी का सुनाने का मकसद क्या हुआ? जब कहीं पे चार्ट में पित्त दोष दिख गया तीसरे घर में, तो वो सब चीजें ठीक है, भाई बहन से नहीं बन रहा, पड़ोसी से नहीं बन रहा, चोट लग रही है, ठीक है, और उसके बाद ट्रैवलिंग पसंद नहीं हो रही, बस वो करनी पड़ रही है, एंड वो तो है, बट वी हैव टू इवॉल्व आवरसेल्फ टू हायर लेवल, दैट इज टू सबकॉन्शियस लाइफ, सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। नाउ अगर सामने वाला ही बोलता है सर काम में मन नहीं लग रहा, देन मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, यहां पे पित्त दोष स्ट्रॉन्ग है। काम में सेटलमेंट नहीं हो रही, कभी कुछ, बट बात नहीं बन रही। थोड़ा सा समझ आ रहा है मैंने क्या बोला? और इसके साथ साथ हम चार्ट पूरा चेक करेंगे, बट पर्टिकुलरली जब हम पित्त दोष की बात कर रहे हैं, वी हैव टू सी दिस हाउस एंड दिस हाउस। एनी प्रॉब्लम, सॉरी, एनी क्वेश्चन टिल नाउ? यस सर, बट समझ आया? तीसरा घर बोला हाँ, कि अभी कि काम में मन नहीं लग रहा, फिर वो प्रोफेशन 11वें हाउस से करे तो मन लगेगा कि 10वें हाउस से करे तो मन लगेगा? मैम सबसे करिए, बढ़िया रहेगा। देखिए आपने बताया था ना अभी 10वें हाउस से करेंगे तो वो मतलब नहीं, मैंने ही बोला, मैंने ये कहा बोला कि 10वें घर से, मैंने ये कहा बोला कि 10वें घर से करेंगे तो काम मन नहीं लगेगा। मैंने कहा मन शायद ना लगे। 10वां घर मेरी जरूरत है, मेरी सोसाइटी, मेरी सस्टेनेंस के लिए। 11वां घर थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए। तीसरा घर मेरी एग्जिस्टेंस कि करना है तो ये करना है, इसमें मजा है। पहला घर अगर इन्वॉल्व होता है, इफ आई माई सेल्फ गेट इन्वॉल्व इन द वर्क, माई सोल गेट्स अटैच्ड। इसको बोलते हैं ना आत्मकार का मैं खुद, वो है। ठीक है। चलिए अब लेट्स मेक केडी सर, यस जी प्लीज। सर सबसे पहले मुझे एक छोटा सा पूछना है आपसे। जब हम फर्स्ट हम लेते हैं सन के साथ किसी मेलाफिक की कॉम्बिनेशन कंजक्शन, तो वो एक हमारा सन के साथ। दूसरा हम देखते हैं 9th हाउस, दूसरा देखते हैं 9th हाउस लॉर्ड एंड 9th हाउस लॉर्ड। यस जी बिल्कुल सर अच्छा, इनमें से सभी का जो वेटेज है एक जैसा ही है या सन के साथ कोई भी मेलाफिक का सबसे हाईएस्ट लेवल सर, वेटेज एक ही है। वेटेज देखिए सर, नॉर्मली टेक्स्ट क्या बोलते हैं, अगर सन या 9th हाउस, सन और 9th हाउस एफ्लिक्टेड हैं तो ज्यादा वेटेज देनी है। बट हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं चाहे 9th लॉर्ड, उससे आगे बढ़ रहे हैं व्हेन वी आर सीइंग द नक्षत्रस एंड नवांशास। तो यहां से आगे बढ़ जाना सर, दिख गया चार्ट में तो है, फिर नक्षत्र और नवांश दोनों देखेंगे। सर मैं एक इंस्टेंट एग्जांपल दे सकता हूं अगर आप मुझे? थोड़ी देर चलते हैं, पहले इस आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। सुनील जी, एनी क्वेश्चन? देन विल मूव फॉरवर्ड प्लीज। सर ये थर्ड हाउस जो है
This is also the house for independent business, na? यस, बिल्कुल। दिस इज द हाउस ऑफ, हाँ मैंने वही बोला ना, कभी ये काम कर रहा हूँ, कभी वो काम कर रहा हूँ, कभी वो कर रहा हूँ, करेक्ट। Franchisee House वगैरह of क्या? independent business. This is the house of daily sale purchase और पार्टनरशिप और बिजनेस। इसको बोलते हैं प्रोप्राइटरशिप या एंटरप्रेन्योरशिप। Exactly. दिस इज किसी के Partnership. साथ, किसी का लीगल पार्टनरशिप, सोशल पार्टनरशिप। मैं यहाँ पे इंडिपेंडेंट ओनर हूँ, यहाँ पे मैं किसी के साथ पार्टनरशिप में काम कर रहा हूँ। Exactly. तो अभी भी देखेंगे, बहुत से क्वेश्चन है। अगर तीसरे घर में ये बन रहा है, पितृदोष बन रहा है, तो आप बोलेंगे इंडिपेंडेंट काम ध्यान से करिए। चलिए ठीक है। स्टार्ट करते हैं। So since you've connected third and seventh like this, so the third house is a franchisee or taking an agency, नहीं, and इट्स थर्ड seventh हाउस। हाँ, थर्ड हाउस इज फ्रेंचाइजी एजेंसी, यस करेक्ट। and so seventh house is partnership. तो ये भी हो सकता है ना, कभी सर फ्रेंचाइजी और एजेंसी ले ली तो वो पार्टनरशिप में भी हो सकता है। पार्टनरशिप मतलब पार्टनरशिप। अच्छा, तो then that the agency or the franchisee will not come in the मैम एजेंसी, मैं एजेंसी ले रहा हूँ, मैं एजेंसी, उसको मैं जिस तरीके से चलाऊं वो मेरी एजेंसी है। सपोज आई हैव टेकन दी एजेंसी ऑफ होंडा, होंडा डीलरशिप, तो मेरे को सिर्फ उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, मैं सुबह 9 बजे आऊँ, 8 बजे आऊँ, 10 बजे आऊँ, मेरी मर्जी। ओके, यहाँ पे आई हैव टू बी विद पार्टनर्स। हाँ, यहाँ सर पे मेरे देखिए, खुद के साइन चलेंगे, यहाँ पे मेरे पार्टनर के साथ साइन चलेंगे। ओके, दिस इज दी फ्रेंचाइजी डीलरशिप एजेंसी, कुछ भी लेते हैं। यहाँ पे अगर पार्टनरशिप आ रही है किसी भी तरह, 10 पार्टनरशिप, 10-90 भी पार्टनरशिप है, 50-50 पार्टनरशिप, वो पार्टनरशिप है। यहाँ पे आई एम दी इंडिविजुअल ओनर। एजेंसी को पार्टनरशिप पे नहीं मानेंगे, फ्रेंचाइजी को पार्टनरशिप पे नहीं मानेंगे। ठीक है, चलिए चार्ट बनाते हैं। सब लोग चार्ट बनाएंगे। सब फ्रेंचाइजी विद पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप हो गई वो। तो फिर अच्छा पार्टनरशिप अग्गी हो गई फिर। अब पार्टनरशिप थोड़ा सा ब्रॉड वर्ड है, पार्टनरशिप मोटा मोटा आएगा ही आएगा, तो इसको आप एंटरप्रेन्योरशिप लीजिए। बट अगर आप सिंपल फ्रेंचाइजी ले रहे हो, अगर मैं होंडा की, मारुति गाड़ी की फ्रेंचाइजी ले रहा हूँ, तो वो थर्ड हाउस है, वो मेरा इंडिपेंडेंट डिसीजन है। चलिए, where only you are the owner of yes, yes, I just have to इसमें- abide by the rules and regulations of the company, otherwise सारा कुछ मेरा है। कितने एम्प्लॉयज रखूं, कैसे करूं, वो सब मेरा है। चलिए, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर द पित्त दोष फॉर्मिंग इन थर्ड हाउस। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या देखूंगा, सबसे पहले देखेंगे सूर्य कौन से लॉर्ड है, 11th लॉर्ड है। तीसरे घर में पित्त दोष बन रहा है, वाई, बिकॉज ऑफ द मैलेफिक केतु। तो मेरे को यहाँ पे ध्यान हो गया, यहाँ पे समझ आ गया कि केतु महाराज यहाँ पे पित्त दोष फॉर्म कर रहे हैं। तो मेरे माइंड में क्या जाएगी, मैं उनसे क्या पूछूंगा सामने वाले से स्टार्टिंग में, कि थर्ड हाउस आपका अफ्लिक्टेड है। सो पड़ोसियों से कैसी बनती है, भाई बहनों से कैसी बनती है, ट्रैवलिंग में दिक्कत होती है, कहीं आपके फादर को प्रॉब्लम तो नहीं हुई थी आपके बर्थ के बाद। ये भी याद रखना, जब भी सन केतु या सन राहु होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के फादर को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है आफ्टर द बर्थ ऑफ दिस चाइल्ड, क्योंकि इसको बोलते हैं ग्रहण दोष। बहुत ही नाइव भाषा में इसको बोलते हैं ग्रहण दोष। तो सामने वाला क्या बोलेगा, सर नहीं, फादर से भी ठीक ठाक बन रही है, और बोली भी ठीक ठाक है, कम्युनिकेशन भी ठीक ठाक है, ईमेल राइटिंग भी ठीक ठाक है, ट्रैवलिंग भी सब ओके चल रहा है। तो उसके बाद कहाँ पे आएंगे, उसके बाद हम आएंगे सन के खुद के कैरेक्टरिस्टिक्स, खुद के कारक तत्व क्या हैं। हेल्थ है, फिजिकल इम्यूनिटी है, और साथ में सेकंड स्टेप में 11th हाउस को भी देखेंगे। व्हाई, बिकॉज इट इज द ओनर ऑफ द 11th हाउस। देन वी विल आस्क, हाउ इज योर प्रोफेशन गोइंग। क्या आपके मन में प्रोफेशन को लेके या मनी को लेके या गेन्स को लेके ज्यादा आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ
एक्स्ट्रा थॉट्स चलते हैं, कहीं ना कहीं बोलेगा हाँ। तो यहाँ पे द थिंग इज कि द पित्त दोष हैज बीन एस्टैब्लिश इन दिस चार्ट। नाउ लेट्स फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर पित्त दोष। तो सबसे पहले थर्ड हाउस में पित्त दोष देखा, फिर चलेंगे 9वें घर में। तो बताइए 9वें साइन में, सॉरी 9वें साइन में कौन स्ट्रॉन्गर है, सन स्ट्रॉन्ग है या केतु महाराज स्ट्रॉन्ग है? Ketu. केतु। और केतु। नाइन्थ साइन में बोथ आर स्ट्रॉन्ग, both are fiery, both are in fiery signs. Ninth sign is the friend of both, but Ketu is more strong because it is what? Exalted over here. तो यहाँ पे केतु का थोड़ा सा इम्पैक्ट ज्यादा हो गया। तो यहाँ तक सेकंड स्टेप मेरा पूरा हो गया कि भैया केतु स्ट्रॉन्ग है। अभी भी आई विल नॉट एस्टेब्लिश एनी काइंड ऑफ फाइनल वर्डिक्ट। व्हाई? उसके बाद मेरा क्या, कहाँ पे स्टेप आएगा मेरा? आई हैव टू सी द नक्षत्रास। कौन से नक्षत्र आएंगे 9th साइन में, बताइए जल्दी जल्दी से। मूला, पूर्व, आषाढ़ एंड उत्तराषाढ़। तो मूला में अगर ये विराजमान हो कौन? केतु, तो ये हाई लेवल का पित्त दोष बनेगा। क्यों बनेगा? का- बिकॉज केतु owns मूला नक्षत्र एज वेल एज मूला नक्षत्र इज नोन फॉर डिस्ट्रक्शन। मूला बहुत खतरनाक नक्षत्र होता है। उसके बाद फिर हम इसके बाद इसमें एक नवांशा है जहां पे ये थोड़ा सा बच सकता है। कौन सा नवांशा आएगा? So the 9th one. फर्स्ट वन। First one. First one. फर्स्ट में सूर्य एग्जॉल्टेड हो जाएंगे ना। फर्स्ट नवांशा में सन विल गेट एग्जॉल्टेड। मूला में कौन कौन से नवांश आएंगे? 1 2 3 4 तो हाँ एरीज 7, में 8, ये सब 1 2 3 करेक्ट 5 6 7 8 9। अगर 9th नवांशा में होगा तो ये भी स्ट्रॉन्ग, ये भी स्ट्रॉन्ग। दिस इज मोर स्ट्रॉन्ग। तो लेकिन 9th नवंश तो सन का हो जाता ना सर। हाँ, 9th नवांश सन का जरूर होगा। उत्तराषाढ़ नक्षत्र इज गवर्न्ड बाय सन, बट केतु भी देखिए ना, केतु भी स्ट्रॉन्ग है। केतु ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। हाँ exalted स्ट्रॉन्ग भी क्या हो है। गया? वर्गोत्तम एग्जॉल्टेड। तो इसमें सिर्फ एक चीज में, तो कौन सी डिग्री पे होगा वो? सूर्य 0 से लेके 3 डिग्री 20 मिनट। आई एक्सपेक्ट एवरीवन कि यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। जी हाँ मैम, यू सेम कंफ्यूज। नहीं सर, ठीक है। मूला नक्षत्र में अगर सन एट फर्स्ट साइन इन फर्स्ट नवांशा, दैट इज फ्रॉम 0 से लेकर 3 डिग्री 20 मिनट, देन कहीं ना कहीं ये चीजें थोड़ी सी पित्त दोष बैलेंस हो सकता है। अदरवाइज इस नेटिव को तीसरे घर से या प्रोफेशन से काम में मन नहीं लग रहा, और द पर्सन हैज टू चेंज द वर्क अगेन एंड अगेन, और the person may be disconnected from the profession or disconnected from earning money. Why disconnected? Because of Ketu. Why earning money? 11th house. Can you connect this thing जो मैंने बोला अभी? ठीक है। सर इसमें अगर सन मतलब 11th का लॉर्ड ना होके कहीं और का लॉर्ड होता, नॉट नेसेसरीली थर्ड हाउस से हमेशा वर्क इम्पैक्ट होता, राइट? नहीं, मैंने वही पूछा ना, वी विल आस्क दैट पर्सन कि आपको किस फील्ड में प्रॉब्लम आ रही है। अगर यहाँ पे सूर्य किसी और साइन में होते हैं, करेंगे उनकी बात भी करेंगे, अभी इसको बेस लेके चलते हैं। मैंने ये वाला चार्ट क्यों लिया? आई वांटेड जस्ट अ मिनट सर, आई वांटेड टू शो कि थर्ड हाउस से प्रोफेशन भी इम्पैक्ट होगा या पैसा भी इम्पैक्ट होगा, नॉट जस्ट योर सबकॉन्शियस माइंड। जी प्रफुल्ल जी। जी सर, प्लीज पूछिए।
I think I'm not able to hear your voice. 11th हाउस एंड 11th हाउस लॉर्ड ये बाधकेश होता है। जी बिल्कुल। हेलो, हाँ जी आवाज जी नहीं आ रही बराबर? सर आ रही है, प्लीज पूछिए आगे। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। आ रही है ना? हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि 1 4 7 10 ये जो एसेंडेंट है उनके लिए 11th हाउस 11th लॉर्ड या बाधकेश होता है। जी बिल्कुल। इससे कोई इम्पैक्ट पड़ सकता है? नहीं, क्यों नहीं पड़ेगा, कौन बताएगा? बताया मैंने क्लास में बहुत बार। ओके। I'll tell you. बाधक और बाधकेश, they will play their role only when the health is bad and उनका समय चल रहा हो। जो हमारे मूवेबल साइन Okay. 1 4 7 10 उनके लिए 11th हाउस या 11th लॉर्ड बाधकेश होता है। बाधकेश only means that it will cause the delay in the recovery of the health or it will play their role only when the health is going bad और उसमें सूर्य की या 11th हाउस या 11th लॉर्ड की दशा चल जाए। ठीक है जी, ओके, थैंक चलिए।